देखिए आप एक्सरसाइज जो 13.2 है इससे पहले जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए उनको देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल नंबर आप सबसे पहले कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 5 नंबर। ये उदाहरण नंबर कौन सा है आपका? 5 नंबर है। उदाहरण नंबर ये कौन सा है? 5। कह रहा शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। देखिए एक तो ये पूरा घन बना हुआ है, घन के आकार का है, लेकिन इसके ऊपर क्या है? ये आधा बेलन बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? जैसे मान लो कोई कमरे टाइप का बना हो तो उसके ऊपर क्या हो? ऐसे से ऐसे कैसे बना हो? अर्ध बेलनाकार ना, ऐसे छत होती नहीं इसकी, कई गोलाई में टाइप में होती है ऐसे से। तो कह रहा है क्या है? अर्ध बेलनाकार बना हुआ है। ठीक, इसमें देखिए आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि इस शेड के आधार की विमाएं, यानी आधार की विमाएं कितनी दी है? लंबाई आपको कितनी दी है? इसकी चौड़ाई आपको इसकी कितनी दी हुई है? नहीं एक मिनट, इसकी चौड़ाई यहाँ कितनी दी है? देखिए चौड़ाई दी है हमको बी, कितनी दी है हमको? इसकी 7 मीटर। और जो इसकी ऊंचाई दी है हमको एच, वो हमको कितनी दी है? ये 8 मीटर। तो इसकी जो लंबाई कितनी हो जाएगी दी हमको? ये लंबाई जो एल हमको दी है कितनी दी है? 15 मीटर दी हुई है। तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। ऊंचाई इसकी कितनी दी हमको? 8 मीटर, जो कि हमने लिख दी है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर स्क्वायर स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी? पाई का मान 22/60 डालिए। समझ लीजिए, अगर जो आपसे कुछ पूछता है, क्या 3 बातें, अगर आपसे पूछे वो धारिता किसी की बताइए, क्या बोलेगा? वो किसी पात्र की पूछ ले, क्या धारिता, तो समझ जाना आपको आयतन ही निकालना है। आयतन पूछेगा तो आयतन तो निकालना ही होगा। अगर वो धारिता कहेगा तब भी उसका क्या निकालना होगा? आयतन। धारिता मीन्स उसमें कितनी चीज कोई धारण हो सकती है, कोई चीज उसमें कितनी भरी जा सकती है। अगर वो पूछे कोई इसमें कितनी कोई चीज भरी जा सकती है, तब भी इसका मतलब उसका क्या है? आयतन ही है। कोई चीज हम किसी उपकरण में कितनी भर सकते हैं, वो उसका क्या होता है? आयतन होता है, वॉल्यूम। उसको हम निकालेंगे, समझ रहे? तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक तो ये घनाभ बना हुआ इसका आयतन निकाल लें, और उस पर जो अर्ध गोला बना है, वो अर्ध बेलन बना है, उसका क्या निकाल लें? आयतन निकाल लें। और दोनों को क्या कर दें? जोड़ दें, तो उसका टोटल आयतन निकल आएगा। और वो जितना आयतन आएगा उसमें उतनी ही तो हवा भरी जा सकती है, तो हवा निकल आएगी कितनी इसमें होगी। फिर कह रहा कुछ इसमें मशीनरी रखी है, कोई में मशीन वशीन लगी होंगी इसके अंदर, क्या बनी? कोई मशीन वशीन रखी होकर आप 20 श्रमिक काम कर रहे हैं जो 0.8 मीटर स्क्वायर जगह घेरते हैं बैठने की, तो उन सबको उसमें से क्या कर देंगे? हटा देंगे, बाकी में हवा रह जाएगी ना। पहले तो टोटल हवा इसमें कितनी भरी जाएगी? पूरा आयतन जितना होगा। फिर अगर पहले से इसमें कुछ चीजें रखी हुई हैं तो उनको उसमें से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, तब तो शेष आएगा आयतन। क्या लिखेंगे हम यहाँ? लिखेंगे शेड में हवा की कुल मात्रा तो कितनी होगी? ये होगी घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल गुणे बी गुणे एच, प्लस और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का होता है, आधे करना है तो इसको आधा कर देंगे। बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आधा करना तो आधा कर देंगे। देखिए तो एल हमको कितना दिया? देखिए इसमें एल हमको कितना दिया? देखिए 15 गुणे बी कितना दिया हमें? 7 दिया हुआ, और एच कितना दिया हुआ हमें? 8 दिया, प्लस पाई का मतलब 22/7। 2 पहले से इसमें, 2 पहले से दिया। आर देखिए कितना बनेगा? आर को आपको पता करना पड़ेगा। ये है इसका बेलन का ये हिस्सा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। ये आर का मान आएगा, तो यहाँ रखेंगे 7/2, तो 2 नीचे आ जाएगा। फिर 7/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, गुणे इसकी हाइट का मतलब है ये लंबाई कितनी दी हमको? ये 15 दी हुई है लंबाई। बेलन है ना,
ऐसे बेलनाकार बना हुआ है, अगर वो खड़ा कर देंगे तो यही लंबाई इसकी ऊंचाई में बदल जाएगी। ये आपको इसमें याद रखना है। तो देखिए कितना बनेगा ये 15 सती 105 गुणे 8 प्लस इसमें देखिए एक 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 एकन 2 2 एकन 2 कट जाएगा और हमारे पास कितना बचा, देखिए 11 ऊपर बचा गुणे 15 सती 105 15 सती 105 15 सती 105 और बटे नीचे कितना बनेगा, 2 दूना 4 बनेगा। इसकी गुणा कर लेंगे तो देखिए कितना बनेगा, 8 पंचे 40 का 40 हो जाएगा, 8 एकन 8 आएगा प्लस इसको गुणा कर ले 11 बचे 55 का 55 आ जाएगा और फिर 11 एकन 11 बटे कितना 4, तो 840 प्लस 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा। चरवट कितना हो जाएगा 32, फिर 3 बचेगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर ये तो आएगा चरवट कितना 32.32 तो 3 है तो 30 बचेगा, तो 4 सती 28, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20 ही आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए तो 808 8 4 12 का 2 और 2 8 कितना 10 और कितना हो जाएगा 11। देखिए 808 8 4 12 का 2 2 8 2 10 और कितना हो जाएगा 11 और पॉइंट कितना आ जाएगा 75। इतने मीटर क्यूब आ जाएगी, उसमें इतनी हवा भरी जा सकती। इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, देखिए मशीनरी स्थान घेरती, मशीनरी स्थान घेरती है बराबर कितना कह रहा 300 मीटर स्क्वायर घेर रही है। सिंस एक आयतन क्यूब में ही होगा, सिंस एक व्यक्ति स्थान घेरता है बराबर 0.8 मीटर क्यूब, 0.08 दिया हुआ है। देखिए नहीं है क्या है 0.08 मीटर क्यूब, 0.08 मीटर क्यूब एक व्यक्ति घेर रहा है। तो कितने इसमें कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं 20, तो 20 फिर कितना घेरेंगे तो 0.08 गुणे कितना हो जाएगा 20, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और एक ये 0 बढ़ जाएगा, ये वाला 0 बढ़ जाएगा। पॉइंट कितने नंबर बाद है 2 नंबर, तो इतना आ जाएगा, इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। तो शेष हवा का आयतन, शेष हवा का आयतन, तो टोटल आयतन जितना आया हो उसमें से ये जोड़ के माइनस कर दीजिए, तो कितना आयतन आया था हमारे पास 1128.75 ये आया था, माइनस घटा दो इसमें जोड़ करके ये 300 ये है और 1.7 ये आएगा 301 पॉइंट कितना आएगा 6 और 0 यही तो आ जाएगा। अब इसको आपको माइनस कर देना है, कर देते हैं। 75 में से अगर 60 हटा दे तो कितना बचेगा हमारे पास 15 पॉइंट का बचेगा। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बच जाएगा, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो इतने मीटर क्यूब उसमें शेष हवा रह जाएगी। देखिए हम उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। कह रहा एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृत 13.13 में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 मीटर हो 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, और पाई का मान 3.14 ये हमसे बोल रहा है। देखिए अपनी इंडिया में होशियारी बहुत जमाने से चल रही। इंडिया इतना आदमी कहीं जुगाड़ी और होशियार नहीं मिलेगा तुमको। देखो क्या बनाया जूस वाले ने, ऐसे गिलास लाया है कि बाहर से तो लगा इसमें बहुत जूस आएगा,
लेकिन भरने पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं समझे? इंडिया के जितने लोग हैं अब से नहीं, बहुत पहले से यहाँ से बहुत सारी खोजें भी हुई हैं और बहुत दिमाग रहा है लोगों के पास। हर टाइम वो जुगाड़ी ही तो रहे, बड़े जुगाड़ चलाते रहते हैं और बड़े होशियारी रखते हैं। देखिए जूस का ग्लास कैसा बनाया कि बाहर से लगे तो इसमें बहुत जूस आएगा, फट से ले लो जितने का दे, लेकिन उसमें जब पिएंगे तो पता चलेगा ऊपर नीचे से तो क्या है, वो अर्धगोला तरीके से ऊपर तो बना हुआ है, उसमें तो उतना आ ही नहीं रहा होता। पहले स्टील की कप भी आती थी ऐसे, पहले स्टील की एक कप आती थी, वो इसी तरीके की बनी होती थी कि जैसे ही उसमें चाय देते थे वो जो मेहमान होता था खुश हो जाता था, कहते वाओ गुड, मोर मोर वॉल्यूम की बोलेगा वो है इसमें टी। बट क्या होता है इसमें, जब पीना शुरू किया तो जैसन पिया तो जबान ही जल गई उसकी, क्योंकि वो स्टील की होती थी, बड़ा चप से लगता था। और उसके बाद क्या हुआ, जब पी 2-4 पिए घूंट, पता चल रहे हैं ये तो तली उसकी दिखाई देने लगी, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ये होता था, सेम उसी तरीके से बना के रखा है। देखिए ये जो जूस वाला ग्लास है, देखिए किस तरीके का बना हुआ है। ये जो जूस वाला ग्लास है वो इस तरीके से बना है, लेकिन यहाँ बीच में क्या कर दिया, ये उभरा हुआ बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, ये बीच में उभरा हुआ बना है, यानी वैसे इसमें और नहीं आ जाएगा। अब ये तो क्या है, जो बना हुआ है तो खाली इधर इधर जूस होगा, बाहर से लगेगा उसको कि ये पूरा फुल मिलेगा, हमको मजा आ जाएगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, ये तो इसके अंदर उभरा हुआ है, इतना तो होगा ही नहीं। बोलिए, बाकी में आएगा, इसमें आएगा जूस, इसमें आएगा, लेकिन इतना तो क्या होगा, और ज्यादा चाहेगा तो इसको और ऊंचा बना देगा। समझ रहे, ये सिस्टम इसमें बनाया गया। देखिए तो देखिए क्या है इसमें, ये हमसे बोल रहा था कि इसका व्यास कितना दिया हमें, 5 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दिया हमें, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर, ये हो जाएगी 5/2। और इसकी जो हाइट दी हमको, वो हमको दी है 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी इसकी हमको, 10 सेंटीमीटर दी। बहुत आसान है, कुछ नहीं। एक तो हमको इसका वास्तविक आयतन निकालना है, वास्तविक की धारिता निकालना है, और एक तो इसकी क्या निकालना है, आभासी। क्या निकालना है, आभासी। दिख तो रहा है इतना आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, ये आभासी हो जाएगा। जो इंसान को फील होता है, दिखता है कि ऐसा है, लेकिन वैसा होता नहीं, तो वो क्या हो जाती है चीज, आभासी हो जाती है। क्या हो जाती है वो, आभासी। आभास तो ये होगा कि पूरे में पूरा भरा होगा, लेकिन जब उसको निकालेंगे तब रियल पता चलेगा कितना इसमें है। समझ रहे, समझ रहे। तो दो वॉल्यूम आपको निकालने। देखिए आपको व्यास कितना देखिए दिया है, व्यास जो आपको दिया वो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आपकी रेडियस आर कितनी हो जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट कितनी दी है, ऊंचाई आपको कितनी दी है, आपको यहाँ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा आपसे, कह रहा है गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो आभासी धारिता निकालते हैं। गिलास की आभासी धारिता, आभासी धारिता का मतलब बाहर से आपको कितना लग रहा होगा, वो रियल में वो नहीं है, रियल में तो कम आएगा। तो इसका मतलब पूरा निकाल लेना है। आभासी का मतलब फिर पूरा निकालना, लगेगा बाहर से कि पूरे में है, तो आपका पूरे का आयतन क्या हो जाता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू इसमें 3.14, यही तो दिया था। इसकी वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है, इस बार पाई की वैल्यू करा 3.14 डाली, और आर बोले तो 5/2, 5/2, 2 टाइम डालेंगे, और हाइट हमको कितनी दी है, 10 दी। 2 से कट करेंगे तो 2 1 2, 2 5 6 10 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 1 कटेगा, 2 1 2 पॉइंट लग जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, तो 1.57 इंटू 55 25 पंचे कितना, 150। ऐसे इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 196.25 मिलेगा, और इतने ही सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन, यानी धारिता टोटल आ जाएगा इतना। इतना ये धारण करना, ऐसा लगेगा कि इसमें इतना जो है जूस भरा हुआ है, लेकिन ये जूस वाला बेवकूफ बना रहा है। देखिए वास्तविक लिख दीजिए, वास्तविक धारिता। वास्तविक जो धारिता होगी
गिलास की जो वास्तविक धारिता होगी वो क्या होगी, तो वो क्या होगी, आपको ये अर्धगोला वाला क्या कर देना है, आपको हटा देना। तो आपका आएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस, गोले का फार्मूला होता है आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये आधा गोला है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये हमने आपको बताया है। इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, कितनी, 196.25। इसको सॉल्व करना है, इधर कर लो, रख दो। उसके बाद 2/3 पाई बोले तो कितना, 3.14 इंटू आर बोले तो कितना, 5 बाई कितना 2, 5 बाई कितना 2, 5 बाई कितना 2, ये तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए बनेगा 1 2 से और काटो, 2 1 2, ये अभी काटा था, कितना आया था आपका 1.75 आएगा, यहाँ 75 नहीं 57 आएगा, कितना आएगा 5। ये 55 25 25 125 यानी कुल मिला के 1.57 और इंटू 100 कितना आ जाएगा, 25 बटे कितना नीचे बचा, 3 और 2 बचा, तो 3 दूनी 6 बचेगा। अभी इसकी मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गया था आपका, 196.25 बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो, बाद में रख के घटा दो, 6 तिया 18, 1 बचा 16 हो गया, 6 दूनी 12, 4 बचा, पॉइंट लगाए 42 होगा, 6 सती 42, फिर 5 बचेगा, लगेगा नहीं तो हम 0 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0, और फिर कितना हो जाएगा 50, तो कितना लगाएंगे 6 8 48, यही छोड़ दो, यही छोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 32.708 आ जाएगा, और यहां पर भी हम अपनी तरफ से 0 बढ़ा देंगे। देखिए घटाइए, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बच जाएगा, 2 में से 7 जाएगा नहीं, यानी तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका कितना 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 और बचेगा 1, इतने सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या हो जाएगा, रियल आ जाएगा। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 7 नंबर। ये देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु बना हुआ है, ऐसा वो खिलौना बना हुआ है, इस तरीके से बनाया गया। कह रहा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई हमको कितनी दी है, ये 2 दी हुई, कितनी दी है 2 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास कितना दिया हमको पूरा 4, लेकिन तो फिर रेडियस इसकी आर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, रेडियस इसकी 2 हो जाएगी। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। अरे भाई, तो हम अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आयतन हो जाएगा। देखिए खिलौने का आयतन, तो खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस किसका, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु बोले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 1/3 पाई का मतलब 3.14 दिया हुआ है, आर का मतलब 2 गुणे 2 और एच का मतलब भी 2 प्लस 2 बटे कितना 3, पाई का मतलब 3.14, आर का मतलब कितना 2 गुणे 2 गुणे कितना 2। हल करेंगे इसको, देखिए तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 की गुणाई से कर लीजिए तो 8 चक्कू 32, 8 एकन 8 3 11, 8 त्रिक 24, एक कितना हो जाएगा
25.2 नंबर बाद बटे कितना 3 आ जाएगा 3 प्लस यहाँ गुणा करिए देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 यहाँ बनेगा 16 से गुणा कर लो तो 16 चक्कू 64 का 4 16 एकम 16 और 6 कितना 22 का 2 और फिर 16 कितना हो जाएगा 48 और 2 कितना हो जाएगा 48 2 कितना हो जाएगा 50 बटे कितना आ जाएगा 3। अगर इसका हर बराबर है तो एलसीएम 3 हो जाएगा ऊपर वाला जोड़ देंगे 0.2 नंबर बाद लग जाएगा 4 2 कितना 6 2 1 कितना 3 0 5 कितना 5 और 5 5 5 2 कितना 7 कितना आ जाएगा या इसको डिवाइड कर लो 3 से भाग करोगे तो 3 दूनी 6 एक बचेगा फिर 3 बचे 15.3 एक 3 3 में 6 यही आंसर। तो देखिए इस तरीके से आपका इसका आयतन तो क्या हो गया निकल आया ये इतने सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा आपका। इसके बाद देखिए आगे से क्या कह रहा था तो चलो इसके पहले हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ हमको देखिए व्यास कितना दिया था 4 दिया था तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई कितनी दी हमको शंकु की ऊंचाई जो हमको एच दी हो कितनी दी है 2 ये सब ये 4 दिया है ये 2 है ये 2 है ठीक है। इसके बाद देखिए हमने खिलौने का आयतन पूछ रहा था निकाल दिया और ये देखिए आगे कुछ कह रहा है इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए जो कि हमने निकाल दिया है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है कि अगर जो इसके परितः क्या बनाया जाए एक बेलन बनाया जाए क्या बनाया जाए इसके परितः एक बेलन बनाया जाए इसके परितः क्या बनाया जाए बोल रहा है एक बेलन बना दिया जाए इस तरीके से जिसके अंदर ये समझो क्या हुआ है ये समझो इसके अंदर पड़ा हुआ इस तरीके से बेलन बनाया गया जिसके अंदर ये क्या है ये पड़ा हुआ समझ रहे तो बता रहा फिर इस जो बेलन का आयतन है और जो आपने इसका आयतन निकाला है इन दोनों का अंतर बताइए। तो आप पूरे बेलन का आयतन निकाल लीजिए और उसमें से ये वाला आयतन क्या कर दीजिए जो इसका निकाले माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे एक तो बेलन की हमको त्रिज्या पता होना चाहिए तो त्रिज्या तो हमको इसकी क्या है जितनी ये है जितनी ये है उतनी तो क्या होगी ये होगी r तो इसका बदलेगा नहीं तो वही रहेगा। लेकिन हाइट पता करें देखिए ये इसकी दूरी कितनी है 2 है और इसकी रेडियस कितनी है 2 है तो ये भी तो रेडियस की कितनी होगी 2 ही तो होगी तो इसकी जो हाइट मिलेगी h डैश वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये इसकी हमको हाइट पता चल गई रेडियस पता है तो बेलन का आप आयतन आसानी से निकाल सकते। आप इसके बाद देखिए बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h पाई बोले तो 3.14 गिवन है हमें r बोले तो हमें 2 गिवन है 2 into 2 और h यहाँ भी कितना आया है 4 आया हुआ। देखिए तो ये 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना 16 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना 16। अभी देखो यहाँ क्या आया था 2 दूना 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई की थी तो कितना आया था हमारा 50.24 आया था ना। ये किसका आयतन निकल आएगा बेलन का आयतन निकल आएगा। अब अंतर निकाल लो तो देखिए क्या निकालना है आपको अंतर तो आयतन किसका ज्यादा होगा बेलन का वो उसके अंदर पड़ा है तो उसका क्या होगा कम होगा। तो आप अंतर देखे तो 50 पॉइंट कितना आएगा 24 इसमें से क्या माइनस कर देंगे 25.12 माइनस करिएगा 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 0 में से 5 जाएगा नहीं दहाई तो 10 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 1 का आंसर